जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूवर्स को। मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। और आज मैं आपको अपने वीडियो की सीरीज आगे बढ़ाते हुए कैसे पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको कि पूर्ण रूप से मेरी पूजा छूट गई और पूजा छूटने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, अब वो जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दे रही हूँ। तो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट में जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सच्चे भक्त हैं महाकाली के तो ज़रूर आप महाकाली से जुड़े और महाकाली से संबंधित जो भी साधना है, पूजा भक्ति अगर आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आप मुझसे जुड़ें। और आगे मैं आपको अब जानकारी दे रही हूँ कि कैसा मेरे साथ में पूजा छूटने के बाद में हुआ। तो पूजा जैसे ही मेरी छूटी, लगभग पूजा छूटने में मुझे 3 महीने लगा। धीरे 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 मेरे मन में भाव आ रहे थे, तो वो करीब मुझे 3 महीने पूजा छूटना पूर्ण रूप से छूट गई पूजा। 3 महीने के बाद 3 महीने में छूट गई। तो जब पूजा छूट गई तो मुझे परेशानी होने लगी। मेरे शरीर में दर्द रहने लगा, सर में दर्द रहने लगा। सबसे ज़्यादा मेरे सर में दर्द रहने लगा और पूरे शरीर में भी दर्द रहने लगा, बुखार रहने लगा और इसके अलावा मुझे डर, भय, चिंता सताने लगी। धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी और मैं धीरे धीरे अपना कंट्रोल अपने ऊपर से मैं खो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मानसिक रूप से मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ और सब कुछ छूट रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा डेली का काम छूट रहा है। मोह माया की बात करूँ तो कुछ भी नहीं बचा था। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, ना काम करने में, ना खाने में, ना जीने में। रेगुलर लाइफ समाप्त हो चुकी थी। तो ये क्यों हो रहा था, क्या कारण था, ये मुझे समझ में तो आ चुका था कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से मुझ पर हावी हो चुकी है। क्योंकि मैंने डॉक्टरी इलाज करवाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे और समझने में देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया मुझ पर की गई है। क्योंकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, इतनी सारी परेशानियां जिंदगी में आती हैं तो नॉर्मल नहीं आती हैं। कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, वो आपको अच्छा नहीं देख सकता है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाता है। एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, बेशक आप कोई गलती कर दे तो आपको लगेगी। अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं अपने जीवन में, आप बहुत अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपने परिवार को मेंटेन रखते हैं, अपने घर को मेंटेन रखते हैं और उसके बावजूद भी अगर आप परेशान हो रहे हैं नकारात्मकता से, तो इस बात को आप बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं देख रहा है और वो तंत्र करवा रहा है। क्योंकि तंत्र कभी भी अपने आप नहीं लगता है या नकारात्मकता कभी भी अपने आप नहीं लगती है। क्योंकि अगर नकारात्मकता अपने आप लगती तो अनगिनत आत्माएं हमारे आसपास होती हैं और हमारे शरीर के आर पार हो जाती हैं। क्योंकि इनमें ये तो एक वायु के रूप में होती हैं और अदृश्य होती हैं, जिन्हें हम अपनी इन आँखों से तो नहीं देख सकते हैं। इन
अगर सूक्ष्म आत्माओं को अगर आपको देखना है तो आपको दिव्य दृष्टि अपनी जागृत करनी होगी। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होगी, आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, आपकी रक्षा कोई ना कोई आपका जो रक्षक देवता होता है वो कर रहा होता है हमेशा। लेकिन जब अगर आप परेशान हैं तो आप इस बात से निश्चिंत होकर एक बात समझ लीजिए कि जरूर आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है। और तंत्र करने से पहले वो करेगा क्या? सबसे पहले आपके रक्षक देवता को आपकी रक्षा से हटाएगा, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उसका तंत्र आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। मेरे साथ भी यही चीज हुई। जब मैंने महसूस किया कि मैं खुद पर से अपना नियंत्रण खो रही हूँ, तो मुझे समझ में सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैं नियंत्रण अपने आप पर नहीं कर पा रही थी। मेरा मन नहीं करता था पूजा करने का, घर के काम करने का, यहाँ तक कि नॉर्मली एक जीवन जो लोग जीते हैं वो तक मैं नहीं जी पा रही थी। बस मैं बिस्तर में पड़े रहती थी, हमेशा बेड पे पड़े रहना, एक लाचार अपाहिज की तरह, शरीर से बिल्कुल दिखने में स्वस्थ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ये चीज जब मुझे समझ में आ तो रही थी, लेकिन मेरा शरीर और पूर्ण रूप से जब बंधन में था तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर कोई, मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण, एक भी लक्षण अगर लगातार बना रहता है तो आप सतर्क हो जाइए। बिल्कुल इसे हल्के में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए, क्योंकि तंत्र हो तो जाता है आसानी से, करने वाला तो कर देगा, लेकिन काटने में आपके पसीने छूट जाएंगे, कटवाने में। हो सकता है कि आपका इतना लॉस हो जाए कि उस लॉस की भरपाई आप इस जन्म में तो कर ही ना पाए। तो इससे अच्छा है कि आप सतर्क रहें और तंत्र को समझें। तंत्र समझने की चीज है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आप इससे संघर्ष नहीं कर सकते, आप इससे लड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर करने वाला इस तरीके से अगर प्रबल है तो आपको भी उसकी बराबरी करने के लिए प्रबल होना पड़ेगा। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। जो मुझ पर तंत्र करने वाला तांत्रिक है वो अपने आप में बहुत प्रबल है, मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन मैंने भी कसम खाई है महाकाली की, अगर मुझ पर महाकाली ने पूर्ण रूप से कृपा कर दी तो आगे की सीरीज में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे अपनी पूरी लाइफ जर्नी महाकाली की बताते चलूंगी कि मैं उस तांत्रिक को तंत्र के माध्यम से ही मैं सबक सिखाना चाहती हूँ। अगर मेरी माता महाकाली मुझ पर पूर्ण कृपा करे तो मैं उसको तंत्र का सबक तो जरूर सिखाऊंगी। लेकिन अगर मुझ पर पूर्ण रूप से माँ की कृपा नहीं आ पाती है, या माँ मुझे आज्ञा नहीं देती है कि ऐसा नहीं करना है, तो मैं माँ की बात भी मानूंगी, मैं माँ के हवाले ही कर दूंगी, उसे छोड़ दूंगी कि तुझे तो, क्योंकि कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जिनके कर्म जो होते हैं ना इतने गंदे होते हैं कि आप उन्हें सजा मत दो, छोड़ दो ईश्वर के हवाले। क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके लिए तो अच्छा होगा कि देवी देवता ही उसका हिसाब करें, क्योंकि कर्म उसके बहुत ज्यादा खराब है। और आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ करें। लेकिन मैं तंत्र में जरूर, मेरे साथ जितना हुआ है, मैं इतना दुखी हूँ, आहत हूँ कि मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं तंत्र में माता की अगर मुझे आज्ञा मिले तो मैं उस तांत्रिक को बताऊं कि तंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है। मैं तो उसकी समस्त तांत्रिक क्रियाओं को ही बांध देना चाहूंगी, ताकि मुझे वो और किसी अन्य पड़ोसियों को भी परेशान ना कर सके। मेरी कोशिश यही रहेगी। अगर उसने मेरा ये वीडियो देख लिया तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि 2-4 दिन के लिए या 15 दिन के लिए
महीना भर के लिए। हो सकता है कि मेरे ऊपर वो ऐसी तांत्रिक क्रिया करे कि शायद मैं वीडियो ही ना बना पाऊँ। लेकिन देखते हैं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, सामना करना है। जब मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, डरती नहीं हूँ मैं। मेरा संघर्ष बहुत, बहुत बड़ा हो चुका है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी आगे जुड़ेंगे, तो मैं उन्हें तंत्र से सुरक्षित खुद को, अपने परिवार को कैसे रखें, इसके बारे में ज़रूर मैं उचित जानकारी दूँगी। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि वो कोई भी हो, सबका महाकाली भला करे। और मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करूँगी। तो आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में महाकाली की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो जय महाकाली, जय महाकाल।